नमस्कार दोस्तों। एक चौंकाने वाली खबर आपने सुनी होगी बड़ी बार कि एक बाप ने, मुसलमान बाप ने, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा, मुसलमान बाप ने अपनी बेटी के साथ शादी कर ली। आपने वो भी सुना होगा कि एक दादा ने अपने पोती के साथ, जो 70 साल का बुढ़ा था, उसने 15-20 साल की पोती, दोती जो होती है, उसके साथ शादी कर ली। हमने इसके ऊपर डिटेल में बात करी या इन्वेस्टिगेशन किया कि ये दरिंदगी ये कर कैसे सकता कोई। क्या इनकी किताब में लिखा है, इन्हें पढ़ाया जाता है, या इनकी मजबूरी है, या खेल ही कुछ और है। जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी, हम चौंक गए कि ऐसा भी हो सकता है, कि इस तरह का एक जिहाद भी हो सकता है, कि बेटी मैरिज जिहाद, पोती मैरिज जिहाद और इंश्योरेंस जिहाद। अब ये मामला क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे संजीव मिड्डा जी के साथ। आपको मालूम है बहुत बिजी इंसान है, आज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए और इन्होंने बोला कि इसके ऊपर ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कर कर हमारे सामने कुछ तथ्य रखेंगे, कुछ समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने पूरे कंट्री की तिजोरी के ऊपर झाड़ू मारकर अपनी जेब में भरने का प्लान बनाया हुआ है इन सारी हरकतों के साथ। आप हंसते रहे कि बाप ने बेटी से शादी कर ली, दादे ने पोती से शादी कर ली, और वो आपके ऊपर हंस रहे हैं क्योंकि आप उसको फंड कर रहे हैं उस शादी को। कैसे, अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। संजीव जी, जय सिया राम। जय श्री राम सुमित जी। संजीव जी, जो मुद्दा आपने पकड़ा आज, ये मुद्दा इतना संगीन है, हमारे हिंदू लोग तो हंसते हैं इनके ऊपर कि देखिए ये दरिंदगी वाले लोग, ये जाहिल, ये क्या काम कर रहे हैं। सर वो जाहिल हैं या हम, ये समझाइए। सुमित जी, ये जो आपने अभी जिन बातों का उजागर करा है, ये इसके पीछे ना एक बहुत सोची समझी रणनीति है, एक बहुत सोची समझी तरीके से इस पे काम करा गया है। आप तो इसको इंश्योरेंस जिहाद नाम दे रहे हो या लव जिहाद नाम दे रहे थे, तो मैं तो इसको पेंशन जिहाद के नाम से इसको बुलाऊंगा। तो इसमें जैसे 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 हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई, तो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, और उसके बीच में वो कई बारी आंखों के सामने आए, तो हमने सोचा कि क्या ये सच हो सकता है। मगर जब उसकी गहराई में गए तो पाया कि वाकई में ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो इसमें ये देखा गया सुनीति जी कि ये जितने भी लोग इस तरीके से जो अपने ही घर के बच्चों के साथ बच्चियों के साथ शादी कर रहे हैं, या कम उम्र की लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, जो उनके बेटी की उम्र की या उनकी पोती नाती की उम्र की बच्चियां हैं, उसके 70 साल की उम्र में जाके 15-16 साल की बच्चों से शादी कर रहे हैं, इसके पीछे तो मकसद क्या है। तो इसमें पाया गया कि ये जितने भी ये लोग थे, ये सबके सब गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी मुलाजिम रहे थे। वो उनको एक तरीके से एक पेंशन मिल रही थी उनको वहां पे। अब ये जो इन्होंने 70 साल की उम्र में शादी करी, जाहिर है इससे पहले भी इन्होंने 2-3 शादियां पहले भी कर रखी हैं। तो इनके रिलीजन के हिसाब से, इनके मजहब के हिसाब से 4 शादियां इनके यहाँ पे जायज है। तो ये इस तरीके से इसको इसको काम करते हैं, इस तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि इनके जो भी फैमिली है जिसके साथ भी शादी कर रहे हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के अंदर में से किसी बच्चे के साथ शादी कर रहे हैं, उसको भी फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी ये देके जाए, चाहे इनके मरने के बाद उनको वो मिल जाए। तो सपोज कीजिए कि जैसे इनकी डेथ हो जाती है, ये 70-75 साल की उम्र में शादी करने के 1-2 साल के बाद ही डेथ होगी इनकी। तो उनकी उनकी उस टाइम तक के 4 बीवियां तो हैं। एक की उम्र कोई 60 साल की है, एक की कोई 40 साल की है, एक की 30 साल की, एक की जो सबसे नई दुल्हन है उसकी उम्र जो 15-16-17 साल की है। तो जो आप ये देखिए कि जो एवरेज एज हमारे यहाँ पे इंडिया में मानी जाती है, वो 70-75 साल मानी जाती है कि 70-75 साल तक का इंसान अगर जीता है तो वो ठीक ठाक उम्र निकाल के गया है। तो लगभग अगर उस उम्र में इनकी डेथ होती है, जो सबसे इनकी जो पुरानी बीवी होती है या जो सबसे बड़ी बीवी होती है, उसको जो पेंशन है वो लगभग लगभग 10 से 15 साल तक की मिल जाती है, क्योंकि उसकी उम्र भी एवरेज में 70-75 साल तक मानी जाती है। अगर तो इन्होंने नॉमिनेशन कर रखा है कि हाँ भी इसी इसी बीवी को पेंशन मिलनी है, तो सरकार को सिर्फ उसी बीवी को पेंशन देनी पड़ती है। मगर ज्यादातर देखा ऐसा किया है कि ये नॉमिनेशन नहीं करके जाते हैं। तो क्या होता है कि चारों बीवी में जो पेंशन होती है वो इक्वली 25%, 25%, 25%, 25% करके डिवाइड हो जाती है।
तो उसमें से अगर जो सबसे ज्यादा उम्र वाली जो बीवी थी वो 75 साल की, अगर उसकी डेथ हो रही थी पहली वाली बीवी की, तो बाकी जो पेंशन रहती है वो 3 बीवियों में लगभग 33.5% के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और अगर 2 बीवी रहती हैं तो 50% के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट रहती है, और अगर एक रहती है तो वो 100% के हिसाब से 100% उसको मिल जाती है। मगर जो सबसे चौंकाने वाली चीज ये है कि सुमीत जी, कि जो सबसे नई नवेली जो दुल्हन बन के आई है 15 16 17 साल की घर के अंदर, वो अगले उस इंसान की डेथ के इमीडिएटली बाद में अगले 70 साल तक उसको पेंशन मिलेगी। ठीक है ना। और जो सेकंड वाइफ, जो थर्ड वाइफ थी जिसकी डेथ हुई है, उसको उसको लगभग 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 30 साल की, जो सेकंड वाइफ जिसकी डेथ हुई है उसको 20 20 20 25 साल की, जो पहली वाइफ जिसकी डेथ हुई है उसको 10 से 15 साल की। तो लगभग अगर देखे तो 100 साल तक इनको पेंशन मिलती रहती है, इनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। और इसका बर्डन किस पे आता है? इसका बर्डन उन टैक्स पेयर्स पे आता है, जो इंडिया में जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उन पे आता है कि ये इनकी इनकी जो वो पॉपुलेशन है जिनकी एक से ज्यादा बीवियां हैं, उनको अगले 100 साल तक सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने ही टैक्स पेयर के मनी से। वहीं पे ये चीज देखी गई है सुनील जी की, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम है, उनकी बीवियों, उनकी उनकी जैसे एक आधी बीवी में होती है, और उनको मुश्किल से जो पेंशन जो है वो 10 से 15 साल तक ही मिल पाती है। तो जो टैक्स पेयर का बर्डन है वो उनके सिर्फ 10 से 15 साल तक ही रहता है। मगर इनके केस में टैक्स पेयर पे जो बर्डन पड़ता है वो अगले 100 साल का पड़ता है। दैट मीन्स मेरे बाद भी मेरे बच्चे पे, उसके भी बच्चे पे, उसके बच्चे पे इन लोगों का बर्डन पड़ेगा, सिर्फ एक फैमिली की 4 बीवियों को पेंशन को सपोर्ट करने के लिए। तो हमारी सर 4 जनरेशन मुझे निकल जाती है बताइए, इनकी एक फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उस पे। दैट मीन्स हमारा जो टैक्स में मनी है वो इनके घरों को, इनके पोतियों के, इनकी बेटियों के जो घर हैं वो हमारे टैक्स पे से चलता है। लेकिन सर ये जो डिस्पैरिटी है, क्या इसे ठीक नहीं करना चाहिए? भाई इनकी 4 बीवियां जब तक नहीं मरती तब तक हम पेंशन देते रहेंगे। दूसरा, आपने कई बार वीडियो देखा होगा जहां पर लड़की बोलती है मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने अपने दादा से शादी कर ली या अपने बाप से शादी कर ली। भाई पूरी उम्र काम करने की जरूरत नहीं है, सरकार से पैसे मिलेंगे, उसी सरकार के ऊपर पत्थर भी फेंकेंगे। यानी कि पत्थर भी फेंकने हैं, सरकार से फ्री में पैसा भी लेना है, राशन भी लेना है, और ये दिखाएंगे वहां पर कि हमारे पास तो जॉब नहीं है, तो फ्री का राशन भी चाहिए, घर भी चाहिए और पेंशन भी चाहिए। काम नहीं करना, पत्थर भी उसी गवर्नमेंट को मारने हैं। और पैसा पे कौन कर रहा है? हम हिंदू, जिनको ये खत्म करने की बातें बोलते हैं। सर इतनी बड़ी नाइंसाफी जो हमारे हिंदुओं के साथ हो रही है, और कैसे ये पूरी स्कीम्स को कितने ब्यूटीफुली यूज करते हैं अपने रिलीजन का कार्ड यूज कर कर। अब इसका हल क्या है? देखिए सुमीत जी, हल तो है, बट वो है कि गवर्नमेंट ने इसको लागू करने में हिम्मत दिखाएगी तो वो हल निकल निकल के आ जाएगा। गवर्नमेंट की अगर विल पावर होगी इस चीज को हल निकालने के लिए, तो उनके पास तरीका है। और सबसे आसान तरीका है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। जिस दिन पूरी कंट्री में गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने लाने की हिम्मत दिखाएगी तो इसका हल निकल आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है कि जो पहली वाइफ है उसी को लेजिटिमेट वाइफ माना जाएगा, उसी को ही उसका उसके प्रॉपर्टी का हायर माना जाएगा, उसी को ही पेंशन मिलने की हकदार रहेगी। वो पैसा मिलने के बाद उस पैसे से क्या करेगी पहली बीवी, वो उसकी मर्जी है। मगर अगले 100 साल तक गवर्नमेंट को पेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन भी उनकी डेथ होगी, उसके उनके उनके शोहर के डेथ के 10 15 20 साल के बाद तक, तब तक गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट करना है। उसके बाद बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाइफ को किसी भी तरीके से फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मैं देखना चाहूंगा सुमीत जी कि जिस दिन गवर्नमेंट हिम्मत करके यूसीसी लागू करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करती है, कितने मुसलमान लोग हैं जो दूसरी या तीसरी शादी करने की हिम्मत रखेंगे? कोई भी नहीं करेगा उसके बाद में। क्योंकि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ये फाइनेंशियल फ्रॉड ही है जो इनको इस चीज पे इस लालच में लाता है कि भैया हमें काम करने की जरूरत तो है नहीं हमारे, और वैसे भी हमारे 4 बीवियों से 15 20 25 बच्चे हैं, और इन बच्चों को पालने के लिए कहीं ना कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो चाहिए। तो क्यों ना हम सरकारी बेनिफिट को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो उसको मिसयूज भी हो जाए, उसको हमें पैसा भी मिल जाए और मिसयूज का टैग भी ना लग पाए, हम लॉ के अंदर रह के उसको काम कर लें। क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट, हिंदुस्तान का जो लॉ है इनको संरक्षण देता है इस चीज के लिए, इसलिए इस चीज को मिसयूज कर पा रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। जिस दिन ये लॉ इनको संरक्षण देना बंद कर देगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर, उस दिन ये चीज सारी बंद हो जाएगी। बहुत सारे पॉलिटिशियंस क्यों अंगेज जा रहे हैं इनके, जो मुस्लिम तुष्टीकरण के
खिलाफ को बढ़ावा देते हैं, वो यूसीसी क्यों नहीं आने देने चाहिए? वो जानते हैं कि अगर यूसीसी आ गया, कॉमन सिविल कोर्ट में आ गया, तो सिर्फ एक ही वाइफ को लेजिटिमेसी मिलेगी गवर्नमेंट की, इंडिया लॉ की तरफ से। उसमें क्या होगा, इनका बहुत बड़ा वोट बैंक इनके हाथ से छिन जाएगा अगर ये लोग इनकी बेनिफिट्स को नहीं सेव कर पाए तो। सर, मुझे लगता है कि यूसीसी इज अ ह्यूज गेम चेंजर, इसीलिए मुसलमान यूसीसी के अगेंस्ट हैं। भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आपको दिक्कत क्या है? सभी के लिए बराबर है पूरा कंट्री, उसमें कोई रिलीजन का मैटर नहीं है, कोई मिनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं है, सबके लिए इक्वल लॉ है। जो हमारे ऊपर लागू है आपके ऊपर भी है, लेकिन क्योंकि 100 साल तक धांधली करनी है, हिंदुओं की टैक्स पे का मनी वो सारा मुसलमानों के जेबों में जा रहा है, इसीलिए यूसीसी का विरोध भी हो रहा है। तो यानी कि जो सिटीजन्स हैं, यानी कि ये भारतीय जो इस देश के मूल निवासी हैं, इन कॉकरोचों की बात नहीं कर रहा हूं। इन सबको अब चाहिए कि ये रिफॉर्म्स हैं, यूसीसी है, इसको प्रमोट किया जाए ताकि इक्वालिटी आए, फेयरनेस आए इस देश में अंदर। और कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस का काम जो इस वीडियो के थ्रू हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अवेयर तो हों कि किस तरह से इंश्योरेंस जिहाद को यूज किया जा रहा है, हमारे टैक्स पे का मनी इनकी जेबों में जा रहा है। ये तो 1 रुपया टैक्स नहीं देते सर, ये ना इनकम टैक्स पे करते हैं, ना एक जीएसटी देते हैं, 2 नंबर में काम करते हैं, सारे धांधलियों का काम इनका है। ये चोरी करते हैं बिजली की, पानी की, वो बिल भी पे नहीं करते, और जब उनके घरों में बिजली वाला मीटर लगाने जाता है, ये डंडे मार के भगा देते हैं उनको। इनकी मस्जिदों को फ्री में बिजली मिलती है, पेंशन मिलती है, इनके सारे मदरसों के जितने भी ये सड़क छाप इनके टीचर्स होते हैं, सब हमारे टैक्स पेयर का मनी। और मंदिरों में हम चढ़ावा देते हैं, वो भी सारा निकाल कर हमारे से इनकी गंदी मस्जिदों में और मदरसों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। कब तक हिंदू सहन करेगा इस इनजस्टिस को? और इसको ठीक करने के लिए कोई माई का लाल चाहिए जो इसको इंप्लीमेंट करेगा। वक्त बिल आया, डिले कर दिया, क्यों? क्योंकि ये दंगे करने की इन्होंने बातें बोल दी। हो सकता है कोई मजबूरी होगा, हमने देखा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए भी उसको डिले किया गया, वी अंडरस्टैंड दैट। ये सिचुएशन वो नहीं है जहां पर हमें इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगी, लिब्रांडो की गवर्नमेंट है अमेरिका में, वी अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। बट जो लोग हैं इस देश के, उन्हें भी अवेयर होना चाहिए कि जो ये रिफॉर्म्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है। और जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक इस देश में जो नेशनल वेलफेयर है हमारा भी और कंट्री का भी, वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। सर, क्लोजिंग कमेंट। क्लोजिंग कमेंट देने से पहले मैं एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, उनसे अगर ये जाके पूछा जाए कि आप जनाब एक आंकड़ा बताइए कि टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन जो कंट्री के अंदर है, उनका कंट्री की जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब वो कितना टैक्स पे करते हैं या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो शायद वो आंकड़ा दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास वो चीज फिगर्स है ही नहीं, कहीं पे भी वो फिगर्स दिखने को मिलती नहीं है। वहीं पे आप दूसरे 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 रीजन के लोगों के अगर आंकड़े मांगेंगे तो सारा आंकड़ा उन्हीं पे बेस्ड है, जितना भी आंकड़ा जो आ रहा है वो उन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो डेट मीन्स इनका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है, अगर होगा भी तो इतना निग्लेजिबल होगा कि वो नजर ही ना आएगा कहीं पे। मगर बेनिफिट्स के नाम पे, गवर्नमेंट बेनिफिट्स के नाम से, गवर्नमेंट की स्कीमों के बेनिफिट्स के नाम से हर प्रकार से इनको दुनिया भर का मदद मिलती है, मगर उसके बावजूद भी ये जिस गवर्नमेंट की तरफ से इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास के नाम पे कितना बेनिफिट इनको मिल गया है, उसको ये कहीं पे भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। ये उन्हीं लोगों को सपोर्ट करने को तैयार है जो सिर्फ इन्हीं की भाषा बोलने को तैयार है, जो इनके चार शादियां सपोर्ट करने को तैयार है, जो इनके वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करने को तैयार है, जो इनके गलत काम को सपोर्ट करने को तैयार है, जो मतलब जिस भी तरीके से ये जो भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, जैसे अब यूरोपियन कंट्रीज में देख लीजिए, ये कहते हैं जी अब वहां पे पॉपुलेशन बढ़ गई तो वो कहते हैं जी शरिया लॉ फॉलो करेंगे, हम तो बुरके में रहेंगे, और ना वहां की जो लोकल पॉपुलेशन उनको भी तंग करके रखा हुआ है। सेम चीज इंडिया के अंदर हो रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनको सीधा करने का एक ही तरीका है, या इनको इस तरीके से गलत तरीके से इंडिया के रेवेन्यू पॉलिसीज है, जो बेनिफिट्स है, उसको इस्तेमाल ना करवाने का एक ही तरीका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा तो
तो ये बाकी नागरिकों की तरह इनका स्टेटस भी वही सेम रहेगा जो बाकियों के लिए रहेगा। लॉ जो रहेगा वो भी इन्हीं के लिए सेम रहेगा। इनके अलग से शरिया लॉ नहीं फॉलो हो सकता है। वो जो इंडिया का यूनिफॉर्म सिविल कोड का लॉ होगा वही पे लागू होगा, और जब तक वो नहीं होगा तब तक इनके अंदर किसी भी किस्म का रिफॉर्म या बदलाव नहीं आ सकता। और मैं मानता बिल्कुल हूँ सही आपने कह रहे जो हैं बात सर। कही कि किसी तगड़े आदमी को आना पड़ेगा सामने इसको लागू करने के लिए, और शायद हमें एक कोई भगवा भगवा वस्त्र का ही इंसान लग रहा है कि जो आके शायद इस चीज को आने वाले दिनों में लागू करने की हिम्मत दिखाएगा। उससे पहले ये शायद होता हुआ नजर सर, नहीं आ रहा। या भगवा चाहिए या ये ब्लू शर्ट वाला कोई आदमी चाहिए जो इसको इंप्लीमेंट करेगा, और बाकियों के बस की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और एंडिंग में एक चीज़ और बताता हूं मैं, कि गवर्नमेंट की स्कीम है कि फ्री राशन दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, उसमें 75 करोड़ तो यही हैं जो 3-3 आधार कार्ड बनाकर बैठे हैं। किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 हैं। ये 3 बार जाते हैं, राशन लेकर आते हैं, एक को यूज कर लिया, बाकी 2 को ये सस्ते में बेच देते हैं। और खरीदता कौन है? वही बेवकूफ सेकुलर हिंदू, जो कुछ सस्ते के चक्कर में इन्हीं की दुकान में जाकर वो सामान खरीद के आते हैं जो इनको दिया गया हमारे टैक्स पे के मनी से। हमारे टैक्स पे मनी से इनको फ्री राशन दिया गया, ये उसको बेचकर हमारे हिंदुओं को ही सस्ते में बेचकर, मुसलमान को खरीदने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो फ्री मिल ही रहा है गवर्नमेंट से, हमारे ही लोग जाकर खरीद के आते हैं। यानी कि इनके घर के जो चलाने का काम है वो हम कराते हैं, इवन कि पेंशन का पैसा भी वो भी हम ही पे कर रहे हैं। और ये क्या बोलते हैं, आपको इस कंट्री से खत्म करना है। ये है विडंबना हिंदुओं की, जो देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते सिकुलरिज्म के नाम पर। अब मर्जी हिंदुओं की। थैंक यू सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने आज कवर कराया। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय हिंद, जय सिया राम।